स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एक्सरे, यानी कि जो एक्सरेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके क्या क्या फ़वाइद होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्सरेज हैं उनको मेडिकल की फील्ड, यानी कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर इंसानी बीमारियों का पता चलाया जाता है और फिर मुख्तलिफ दवाइयों और मुख्तलिफ सर्जरीज़ के थ्रू उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी फील्ड के अंदर एक्सरेज का क्या फ़ायदा है वो हम अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में कि जो एक्सरेज होती हैं वो बहुत पेनिट्रेट कर सकती हैं एक बॉडी में, ठीक है, यानी कि वो काफ़ी सेंटीमीटर्स तक एक सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स उनकी इसी खसूसियत की वजह से एक्सरेज को इस्तेमाल किया जा सकता है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के इमेजेस लेने के लिए, यानी कि उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये काम आ सकती हैं विजुलाइज विजुलाइज ठीक है, बॉडी। तो सोर्स एक्सरेज को यूज़ करते हुए बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स, यानी कि जहाँ पे अंदेशा हो किसी बीमारी का या ट्यूमर का या फिर किसी फ्रैक्चर का, तो ऐसे बॉडी पार्ट्स पे एक्सरेज को फोकस किया जाता है और उनकी वजह से इमेजेस लिए जाते हैं और उन इमेजेस के थ्रू पता चलाया जाता है कि बॉडी के किसी हिस्से में कोई फ्रैक्चर तो नहीं मौजूद, यानी कि कोई बोन टूटी हुई तो नहीं है या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं मौजूद। तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो मशीन यूज़ की जाती है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक एक्सरे मशीन है। इसके अंदर जो आप ये स्ट्रेचर सा देख रहे हैं इसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है, मरीज़ को इसके ऊपर लिटाया जाता है। फिर जिस बॉडी पार्ट का इमेज लेना होता है उसके ऊपर इस कंपोनेंट के थ्रू, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इस कंपोनेंट के थ्रू एक्सरेज को फोकस करवाया जाता है इस बॉडी पार्ट पे। और जो पेशेंट होता है उसके नीचे एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है, यानी कि जब वो एक्सरेज फोकस होती हैं उस मरीज के स्पेसिफिक पार्ट पे, तो वो एक्सरेज उस पार्ट में से पास होकर इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज बनाती हैं और उस इमेज की मदद से फिर डायग्नोज किया जाता है, यानी कि पता चलाया जाता है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं मौजूद या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं मौजूद। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगी कि जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दोनों हाथों का यहाँ पे इमेज लिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें पता चल रहा है कि दोनों हाथों में जो बोन्स हैं वो हमें नज़र आ सकती हैं, यानी कि एक्सरेज की वजह से दोनों हाथों के अंदर तक का इमेज हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो बोन्स हैं वो कहीं से भी फ्रैक्चर नहीं है, बिल्कुल ठीक हैं। जबकि स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके अंदर हाथ का ही इमेज लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, यानी कि जो हड्डी है यहाँ पे टूटी हुई है, क्रैक हुई हुई है। तो स्टूडेंट्स ये अब हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि एक्सरेज ने कैसे पॉसिबल बना दिया कि हमें इस इमेज में पता चल रहा है कि कोई बोन टूटी हुई है। तो स्टूडेंट्स जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बहुत हाई होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसे एलिमेंट्स बोन्स के अंदर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोन्स हैं वो उन एक्स रेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स जबकि इसके मुकाबले में जो बोन्स के ऊपर मौजूद हमारे मसल्स होते हैं वो इन एक्सरेज को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। वो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करते कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर लाइट एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कम होता है, मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। तो ऐसे एलिमेंट्स के होने की वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो इन एक्सरेज को ईजिली पास होने देते हैं अपने अंदर से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जैसे कि आप इन इमेजेस में भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मसल्स हैं वहाँ पे एक्सरेज पास हुए हैं, यानी कि वहाँ पे इतना वाजे इमेज हमें नज़र नहीं आ रहा, जबकि जो बोन्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब किया है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज को, इसलिए वहाँ पे हमें ब्राइट इमेज नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जहाँ हैवी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बड़े बड़े शिप्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे भी एक्सरेज को यूज़ किया जाता है ताकि एक्सरेज के ज़रिए पता चल सके कि उन मटेरियल्स में, उन स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ कोई डिफेक्ट्स मौजूद हैं। तो इस डायग्राम में एक मटेरियल पे एक्सरेज को फोकस कराया गया है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास कोई खाली जगह मौजूद हैं वहाँ पे डार्क इमेज है। इसका मतलब है कि जो खाली जगह है वहाँ से एक्सरेज पास हो गई, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द का ऐसा मटेरियल है
जहाँ पे कोई खाली जगह मौजूद नहीं है वहाँ पे एक्सरेज एब्जॉर्ब हुई हैं, इसलिए वहाँ पे हमें ब्राइट इमेज नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो खाली जगह हैं इस स्टेट को या फिर इस क्वालिटी को पोरोसिटी कहा जाता है। ठीक है, ये जो खाली जगह हैं इनको पोरोसिटी कहा जाता है, यानी कि किसी भी मटेरियल या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पोरोसिटी को चेक करने के लिए एक्सरेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक्सरेज को ऐसी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे फूड पैकिंग होती है। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ खाने की चीज़ों को पैक किया जाता है। उसकी मिसाल मैं आपको इस डायग्राम से दूंगी जिसके अंदर एक इमेज है एक बैग का जिसके अंदर पीनट्स यानी कि मूंगफलियों को पैक किया गया है। तो सुनिए, जब इसके ऊपर फोकस कराया गया है एक्सरेज को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बैग के अंदर एक छोटा सा पत्थर मौजूद है जिसको रेड कलर से इंसर्कल किया गया है। तो इन एक्सरेज के थ्रू हमें पता चल गया कि इस पैकेट के अंदर पत्थर मौजूद है। दैट मीन्स कि इम्प्योरिटीज़ का हम पता चला सकते हैं ऐसी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने एक्सरेज के यूजेस को डिस्कस किया है।